हेलो दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी ही अनमोल होती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इसके बारे में बैठकर सोचते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है, हम कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ हमारा पड़ाव होगा, कौन सी हमारी मंजिल होगी, और जब उस मंजिल को हम पा लेंगे तो फिर वो जो पड़ाव बनेगी और हम आगे की ओर सफ़र करेंगे तो फिर किस ओर बढ़ना है। ये सब बहुत कम गाहे बगाहे लोग होते हैं जो सोचते हैं इसके बारे में। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हमें 30 साल की उम्र तक में किन चीज़ों से मुक्त हो जाना चाहिए, किन चीज़ों से ऊपर उठ जाना चाहिए। तो पहली बात है पेट की भूख, और दूसरी बात है सेक्स की भूख, और तीसरी बात है मेंटल वार से ऊपर उठना। तो ये तीनों पे आज हम बात करेंगे। तो पहले जो है पेट की भूख, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भूख ही ना लगे, हम भूख से ऊपर उठ जाएं। भाई पेट है तो भूख तो लगेगी ही, है ना। जब तक ज़िंदगी चलेगी तब तक भूख तो लगनी ही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम फिनंशियल रूप से, आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो जाएं कि हमें पेट के बारे में ना सोचना पड़े, है ना। हम सुबह अगर जगें, ये मेरा ड्रीम रहा है सच में, हम अगर सुबह जगें तो एक ट्रांसपेरेंट सा ग्लास हो, उसमें एक जूस भरा हुआ सा कोई लेके खड़ा हो, मैं भी नहीं भी खड़ा हो तो कम से कम इतना तो फिनंशियली अपने आप को मजबूत कर ही लें कि जूस बना के सभी सामग्रियां उपलब्ध हो, हम जूस बना के पी लें और दिन की शुरुआत करें अच्छे से, है ना। तो इस तरह की कि फिनंशियली हमें मजबूत होना है। पेट की भूख से ऊपर उठने का ये काव्यात्मक अर्थ था, ये थोड़ा एडवांस हो गया काव्यात्मक अर्थ, लेकिन यही मेरा मतलब था पेट की भूख से ऊपर उठने का मतलब, कि हमें फिनंशियली मजबूत होना है और हमारे पास एक छोटा सा ही सही लेकिन फ्लैट हो जिसमें कि मतलब साउंड प्रूफ हो, एक्सटर्नल नॉइजेज नहीं आते हो। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ कुछ एक्सटर्नल नॉइजेज आ रहे हैं। हम अभी 21 साल की उम्र में माँ बाप के घर में हैं, तो अभी हम कुछ अपने तरीके का नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही नौकरी लगेगी हम अपना फ्लैट लेंगे, अपनी अलग ज़िंदगी बचाएंगे जिसमें कि एकदम मेंटल पीस हो, है ना, कि कोई चाह के भी हमें डिस्टर्ब ना कर सके, और प्राकृतिक वातावरण हो, ऐसा कुछ हो। तो ये हुआ आर्थिक रूप से मजबूत होना। हमें पेट की भूख के लिए उस समय संघर्ष ना करना पड़े, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर 30 साल की उम्र तक में आप अमीर नहीं होते हैं तो फिर आप गरीब ही मरने वाले हैं। पता नहीं किसने कहा है, आ गया अचानक से तो बोल दिया हमने। तो वही है। और दूसरी बात जो है सेक्स की भूख, इससे ऊपर उठना एक बहुत बड़ी बात है। ये एक आध्यात्मिक बात भी इसे आप कह सकते हैं। पेट की भूख से तो कोई भी मतलब हाथ पैर मार के संसार में लड़ के दौड़ के कुछ पा सकता है, धन वगैरह, है ना। आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर ही लेता है। अक्सर लोग जो प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं वो खुद को एस्टेब्लिश कर ही लेते हैं। तो हम जो दूसरी बात करने वाले हैं ये पहले बात से भी ज़्यादा ऊपर की बात है कि सेक्स की भूख से ऊपर उठना। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आप मान लो अगर अमीर भी हो गए तो क्या आपके जीवन से वासना ख़त्म हो जाएगी? नहीं। पहले खिचड़ी के तरह खाते थे, फिर उसे प्लेट में सजा के खाओगे अमीर हो जाने के बाद, है ना। उसे दूसरा नाम दोगे, डिश कहोगे उसको, लेकिन उसी चीज़ को सेवन करते रहोगे। तो दूसरी में है कि सेक्स की भूख से हमें ऊपर उठना है, मतलब वासना से ऊपर उठ जाना है। तो ये कैसे हो सकता है कि 30 साल की उम्र तक में हम सारी इंद्रिय जो इच्छाएँ होती है इंद्रियों की, वो सभी भोग से परिपूर्ण हो जाए, वो सभी चीज़ को भोग ले और इन सभी से मन ऊपर उठे, है ना। विरक्ति भी नहीं हो लेकिन इन सभी चीज़ से ऊपर उठ जाए। उसके बाद फिर जब करना हो हमें, है ना, तो हम इधर वापस आके वो सब करें। लेकिन अपनी मेंटलिटी ऐसी हो कि हम अपने आप को ऊपर उठा के रख सकें। जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल कीचड़ से हमेशा ऊपर रहता है। तो इस तरह की हमारी ज़िंदगी 30 साल की उम्र तक में हो जानी चाहिए। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पुराने ज़माने में जब हमारे महापुरुष सब होते थे उनकी 14 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, 20 साल की उम्र तक में शादी हो जाती थी। तो वो 30 साल की उम्र तक में इन सब से उब जाते थे, मतलब वो सब चीज़ कर लिया तो अब क्या मज़ा, एक ही चीज़ बार बार थोड़ी ना करते रहेंगे। तो वो देश के बारे में सोचते थे, वो समाज के बारे में सोचते थे। तो हमें भी कुछ ऐसा करना है कि 30 साल की उम्र तक में हमें इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाना है, सभी को भोग लेना है, ताकि उन सभी से आकर्षण ख़त्म हो जाए, हमारी यात्रा दूसरी तरफ शुरू हो जाए। तो ये करना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि मेंटल वार से अपने आप को हटाना, कन्फ्यूजन से हटाना। एक्चुअली कन्फ्यूजन, संदीप माहेश्वरी को सुनिएगा तो वो बोलते हैं कि कन्फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, है ना।
आपके पास इंटेलिजेंस है तभी आपको कन्फ्यूजन है, आप पॉजिटिव निगेटिव कई तरह की चीज़ों को देख रहे हैं तो कन्फ्यूज हैं। लेकिन 30 साल की उम्र तक में हमें कम से कम अपने क्लैरिटी ऑफ माइंड को इस तरह से डेवलप कर लेना है कि हम इन चीज़ों से उठ जाएं, मतलब कि हमें ना तो मेंटली हम परेशान हो और ना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, क्योंकि 30 साल की उम्र तक में इतना तो अनुभव हो ही जाता है अपने पास कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठ के जी सकें, है ना। तो मेंटल कन्फ्यूजन, मेंटल वार जो हमारे अंदर हमेशा चलते रहता है, उससे ऊपर उठना है। ये दोनों जो पिछली बातें थी, इससे भी तीसरी बात जो है सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल की है। आप मान लीजिए आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए, आप मान लीजिए वासनाओं को भी अपने कंट्रोल में कर लिए, लेकिन फिर अब तीसरे स्टेज में क्या है कि आपका फिर मन भाग रहा है वासना की ही, और आपका मन फिर भाग रहा है बहुत सारे रुपये कमाने की ओर, जबकि आप पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं। तो यहाँ क्या करनी है, तो यहाँ यही है मेंटल पीस, सबसे बड़ी बात है। उसे कैसे प्राप्त करें, तो वो 30 साल की उम्र तक में हमें कई अनुभवों से गुजरना है, सबको सीखना है कैसे क्या होता है, फिर उसके बाद सबसे आकर्षण भी भंग होनी है। तो ये कैसे होगा, जब तक हम जगे नहीं रहेंगे। तो इसके लिए हम अभी ही कुछ ध्यान वगैरह करते हैं, तो उससे हमें लाभ मिलता है अपने आप को कॉन्क्यूर करने में, अपने आप को पहचानने में। तो आप अगर हमारे वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपके मन में भी थोड़ी बहुत जीवन के प्रति लालसा जगी होगी या उत्कंठा जगी होगी कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर हमें आप बता भी सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। थैंक यू सो मच।